अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं एक यूनिक बट सैड एक चीज़ आपको बताने लगी हूँ ब्रांड के बारे में। जैसे कि मेरे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में मैंने मेंशन किया है कि वीगन ब्रांड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे उनमें अल्कोहल जो होता है उसकी क्वांटिटी हराम में नहीं आती, और बाकी कुछ और दो चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो परमिसिबल होते हैं। अब ये एक वीगन ब्रांड है। अब ये क्यों यूज़ नहीं करना, इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली गूगल पे आप लिखेंगे तो ये इसके सारे प्रोडक्ट्स वीगन नहीं हैं डेफिनेटली, लेकिन 100% वेजिटेरियन है। अब जो वेजिटेरियन होता है, वीगन तो मैंने आपको बताया है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी किस्म का भी जो होता है ना एनिमल से रिलेटेड स्टफ़ नहीं डाला जाता। तो उसमें हम श्योर हो जाते हैं कि उसमें कुछ भी ऐसा एनिमल स्टफ़ नहीं है। लेकिन वेजिटेरियन जब आपको यूज़ करना है ना, तब आपको दो चार चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी पड़ती हैं। जैसे इसमें बीज वैक्स है, मुसलमान यूज़ कर सकते हैं बीज वैक्स, कोई मसला नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वीगन वो भी नहीं करते। अच्छा, अब इनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी बताई है कि हम 100% वीगन नहीं है, लेकिन हम 100% क्या हैं, वेजिटेरियन हैं। यानी हम एनिमल का कोई भी पार्ट यूज़ नहीं करते, जो कि झूठ है। फर्स्टली यहाँ पे आ जाए तो इनका लिक्विड मैट है, यहाँ पे इन्होंने 100% वीगन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर इन्होंने वीगन लिखा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके ऊपर वीगन नहीं लिखा हुआ वो भी यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें भी आपको इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ेंगे कि इसमें कुछ ऐसा फिशी इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है जो इन्होंने लिखा है और जो है नहीं। लेट्स सपोज आपको मैं एक इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन करती हूँ, लेनोनिक। जो लेनोनाइन होता है ये बीइंग अ मुस्लिम आप यूज़ नहीं कर सकते। अब बाकी सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे तो वो परमिसिबल है, इस्लाम में इजाज़त है, आप उनको यूज़ करें। लेकिन लेनोनाइन क्यों यूज़ नहीं कर सकते ये मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ये आप पढ़ें, A natural substance produced by sheep wool has been an integral ingredient. Integral मतलब कि बहुत ज़रूरी है और बेसिक इंग्रेडिएंट है इनका, जो कि स्किन केयर में हज़ारों सालों से यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ये इसके फ़ायदे ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन ये एक वर्ड काफ़ी होता है बीइंग अ मुस्लिम समझने के लिए कि शीप वूल है। अब चूँकि ये हलाल सर्टिफाइड नहीं है तो ऑब्वियसली ये जो जानवर इस्तेमाल करेंगे या जिस जानवर की ये खाल इस्तेमाल करेंगे, वूल इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे हलाल हो सकती है जब वो स्लॉटर ही अल्लाह के नाम पे नहीं हुआ। जबकि हदीस में क्लियरली वो मेंशन है कि आप कीड़े मकोड़े, खून और जो भी ऐसे जानवर जो अल्लाह के नाम पे ज़िबा नहीं किए जाते हराम है, जो कुरान का फ़ैसला है। बाकी अब आपके सामने क्लियरली ये नेचुरल है, कहने को हमने नेचुरल ब्रांड ही था, इंडियन ब्रांड है ये, कुछ लोग यूज़ भी करते होगा, हो सकता है मैंने भी किसी वीडियो में इसका जिक्र किया हो। लेकिन जहाँ तक ये बात है अभी स्टडी करने पे मुझे समझ आई है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं मेंशन करूँ ताकि किसी का भी इस वजह से या मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो। अब इनकी लिपस्टिक्स में भी इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। अगर तो इनमें लेनोनाइन है, ये है, ये देखें, तो ये लिपस्टिक भी मैं हलाल या वीगन नहीं मानूंगी, इन्होंने तो वीगन लिख दिया। तो अब आपको सिर्फ यही नहीं देखना कि वो वीगन है, बल्कि ये भी देखना है कि इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, जो कि बड़ी मुश्किल चीज़ है। अब गूगल पे भी ये बता रहे हैं कि वेजिटेरियन, 100% वेजिटेरियन का मतलब वाकई ही वेजिटेरियन। अब शीप की वूल है, वो वेजिटेरियन कैसे होगी, मुझे सिर्फ इतना इनसे पूछना है। लेकिन खैर क्या पूछने का फ़ायदा, उन्होंने थोड़ी ना कोई आंसर करना है। तो
बाकी आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं आपको क्या सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है और कब सर्च करना है। तो मेरी तरफ से तो ये ब्रांड बिग नो, जो कि बड़ा फेमस है इंडिया में, रूबी ऑर्गेनिक्स। बाकी अल्लाह हमें ऐसे तमाम फितनों से जो है ना वो महफूज रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।